वेब सीरीज़ के एपिसोड 3 की शुरुआत 1943 बॉम्बे से होती है, जहाँ पर होमी जहांगीर भाभा अपने प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें अपनी पुरानी बातें ध्यान आती है, जहाँ पर एक बार उनके फादर उनसे पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो बताते हैं कि मैं एक फिजिशियन या साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। लेकिन उनके फादर ये सोचते थे कि ये बॉलर बनना चाहता है, जिसे सुनकर उन्हें काफ़ी आश्चर्य होता है और वो पूछते हैं कि तुम फिजिशियन क्यों बनना चाहते हो। तो होमी कहते हैं कि मुझे अपने देश का नाम ऊंचा करना है और मैं सबसे बड़ा फिजिशियन बन के अपने देश को गर्व से सम्मानित करूंगा। इसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर मृणालिनी हाथों में फूल लेकर विक्रम साराभाई से मिलने पहुंचती है। जहां पर विक्रम रेडी होता रहता है, तो वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर विक्रम उसे बताता है कि मैं आज अपनी थीसिस का फाइनल सबमिशन करने जा रहा हूँ, जिसके बाद मुझे पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज वापस जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ वो मृणालिनी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो मृणालिनी उसे बताती है कि मैं मद्रास काम से जा रही हूँ और कुछ दिन में वापस लौट आएंगी। इसके बाद उन दोनों में आपस में बातचीत होती रहती है और सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर रज़ा मिलता है होमी भाभा से। रज़ा होमी भाभा को टॉन्ट कसता है और कहता है कि तुम्हारे फादर ही तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर फंडिंग पाने के लिए बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है और जेआरडी टाटा किसी को फंडिंग आसानी से नहीं देता। वो उसे एक तरह से डीमोटिवेट करता है और फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद होमी अपनी प्रेजेंटेशन उन लोगों के सामने रखता है, जहाँ पर होमी कहता है कि मैं एक कंपनी का निर्माण कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और उसमें हम एटॉमिक स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में भी जानेंगे, जो कि जेआरडी टाटास और ग्रुप को काफ़ी पसंद नहीं आता है। और वो कहते हैं कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन तो अच्छा है, लेकिन हमें ये वे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें कुछ थियोरिटिकल चीज़ें चाहिए। जिसके बाद वो उसे कह देते हैं कि हम तुम्हारी चीज़ों को सुन चुके, और एक तरह से दोनों डिसमिस हो जाते हैं। जिसके बाद इधर हम विक्रम साराभाई को देखते हैं, जो कि होमी की बातों को सोचता रहता है और इधर होमी भी अपने एक ख्यालों में गुम रहता है। जिसके बाद होमी को एक आइडिया सूझता है और होमी वापस जेआरडी टाटा के पास पहुंचता है और वो उनसे कहता है कि मैंने जो थीसिस रखी और मैंने जो सोच रखी उसे आप जाने दीजिए। आप ये बताइए कि आप ये जो टाई पहने ये कहाँ की है। जिस पर वो इनकी बातों को सुन के शौक होता है और वो बोलता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। जिस पर वो पूछता है कि सर आप बताइए कि आपने टाई या ये आपका शूज़ जो है कहाँ का है। तो वो बोलता है कि ये इटली का है। जिसके बाद वो फिर से कहता है होमी कि ये जो आपका घड़ी है, ये घड़ी स्विस की लग रही है, यानी आपने इटली से इसको भी लिया है। इसका मतलब आप एक चीज़ ये बताइए कि आपके शरीर में जितने भी कपड़े हैं ये सभी भारत के नहीं हैं, किसी दूसरे देश के हैं। तो हमारे भारत में कुछ नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत है इस देश को मजबूत बनाने की। और इसीलिए मैंने एक रेडिएशन का नाम सोचा है और मैं चाहता हूं कि भारत रेडियो एक्टिव पदार्थों को जाने और एटॉमिक एनर्जी को जाने, जिससे हम भारत को इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकें और साथ ही साथ हम अपने इंडस्ट्रियल पावर को और भी मजबूत बना सकें। अगर आप किसी और की कंपनी को भी फंडिंग करेंगे, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँगा उस कंपनी के लिए जॉब अप्लाई करने वाला। आप किसी को भी फंडिंग करिए, लेकिन हमारे देश की आर्थिक स्थिति जिससे भी मजबूत होगी या हमारे देश को जिससे भी फ़ायदा पहुँचेगा, मैं उसमें सबसे आगे खड़ा रहूँगा। जिसके बाद वो बात कह करके वापस चला जाता है। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है विक्रम साराभाई का, जहाँ पर वो डॉक्टरेट की डिग्री लेने के लिए एक प्रोफेसर के सामने पहुँचते हैं और प्रोफेसर उनसे इंटरव्यू लेता रहता है। लेकिन फिर भी विक्रम साराभाई के दिमाग में होमी की ही सारी बातें घूमती रहती है और वो बीच इंटरव्यू छोड़ करके, जो कि उसका फाइनल सबमिशन था, वो डॉक्टरेट की डिग्री नहीं लेता और वहाँ से कहता है कि मुझे एक अर्जेंट काम है। और फिर वो अर्जेंट काम उसका रहता है बस में जो मृणालिनी बैठी रहती है उसे प्रपोज करने का। वो बस में जाता है, मृणालिनी को प्रपोज करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिसके बाद मृणालिनी नाराज़ होती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे पूरे बस में प्रपोज किया, मैं एक इम्पॉर्टेंट काम से बाहर मद्रास जा रही थी, ये मेरी आखिरी बस थी और मद्रास में तुम्हारी वजह से नहीं जा पाई, तुम एक बहुत ही सेल्फिश व्यक्ति हो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर विक्रम साराभाई बैठे रहते हैं पिप्सी के साथ, जहाँ पर पिप्सी उससे डिस्कस करती है कि तुम ये सभी एक बार लास्ट कोशिश और करो और तुम्हें बार बार कोशिश करना चाहिए, क्योंकि
तुम एक साइंटिस्ट हो और एक्सपेरिमेंट एक बार में सफल नहीं होता है। जिसके बाद होमी और पिप्सी दोनों उसके ऊपर दबाव बनाते हैं और उसके अंदर भी जोश आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं उसे दोबारा प्रपोज कर सकता हूँ। और फिर वो जाता है उसके हॉस्टल पे, जहाँ पर वो मृणालिनी को बुलाता है। जब मृणालिनी बाहर गेट से खुलती है तो वो इशारों में उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो बता नहीं पाता क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल रहता है, और अगर वो पकड़ा जाता तो काफ़ी बवाल हो जाता है। जिसके बाद वो रॉकेट एक लॉन्च करता है और उस रॉकेट में एक चिट्ठी होती है। उस रॉकेट में जो चिट्ठी रहती है उसमें उसके लिए शादी का प्रपोजल रहता है, जहाँ पर वो मृणालिनी से कहता है कि तुम मेरे लाइफ में एकदम परफेक्शनिस्ट हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद मृणालिनी उससे शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन आता है मृणालिनी और विक्रम साराभाई के शादी का, जहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है और फिर उसके बाद नाच गाना होता है। और इन सभी चीज़ों के एंड में हमें पता चलता है कि जो होमी ने एक कोशिश की थी उसकी कोशिश सफल हुई, और जेआरडी टाटा एंड ग्रुप्स ने उसके लिए फंडिंग का इंतजाम कर दिया है और उसे ग्रांट हो गया है एक स्पेस पूरा। जिसके बाद वो इस बात को सुन कर के काफ़ी खुश होता है। और नेक्स्ट सीन में विक्रम साराभाई अपनी पत्नी मृणालिनी को लेकर के अपने घर अहमदाबाद पहुंचते हैं, जहां पर अहमदाबाद में उनके फादर, उनकी मदर और उनकी सिस्टर तो उनके फेवर में लग रही थी, लेकिन उनके फादर और मदर उसकी शादी से खुश नहीं हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे बेटे की धूमधाम से शादी हो, और उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चला कि विक्रम ने कब शादी कर ली। जिससे सुनकर के काफ़ी विक्रम के फादर और उनके मदर दोनों डिसअपॉइंट थे। वो ठीक से विक्रम से बात भी नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद ये बात मृणालिनी को नहीं अच्छी लगती और मृणालिनी कहती है कि तुम्हारे मदर और फादर को तुम्हें बताना चाहिए था कि मैं भरतनाट्यम करती हूँ, मैं एक डांसर हूँ। जिसके बाद विक्रम उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे लिए डरते हैं, वो सोचते हैं कि तुम कैसी होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। और जैसे जैसे तुम उनके साथ घुल मिल जाओगी तैसे तैसे वो सब कुछ भूल जाएंगे और काफ़ी खुशी से तुम्हारे उनको अपना लेंगे। और इधर सीन शिफ्ट होता है होमी के घर का, जहाँ पर होमी अपने फादर को इस न्यूज़ को नहीं बताना चाहता कि उसे ग्रांट मिल गई है जेआरडी टाटा एंड ग्रुप्स की तरफ से। वो इस बात को राज रखना चाहता है अपने फादर के साथ, और वो एक किताब में कुछ लेटर्स रख लेता है, जहाँ पर वो किताब वहाँ रखता है जहाँ पर उनके फादर आकर के बैठते थे। लेकिन फिर वहाँ कुछ शोर होता है, जिसके बाद जब होमी घर के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इसी के साथ वेब सीरीज़ के एपिसोड 3 का दुखद अंत हो जाता है।